मुझे आए 2 घंटा हो गया। मैंने सोचा तूने अपनी ननद के जन्मदिन पर इनवाइट किया है तो इसलिए इतनी दूर तकलीफ उठा के आ गई, लेकिन तेरी सासू माँ ने ना यहाँ अंदर बुलाकर कमरे में बिठा दिया। यही है इस कमरे का सीआईडी डिपार्टमेंट। दीदी, यही कमरा सीआईडी डिपार्टमेंट वाला है। इतना कुछ कह दिया, आगे आगे देखो क्या कहती हैं। बेटी को सीईओ बना दिया है ना, इसी का तो घमंड है। ये जीआर बिल्डर्स कन्नन को क्या आप करीब से जानती हैं? हाँ, बहुत करीब से जानती हूँ। मामी, वरुण और वर्षा कहाँ पर है? वो होते तो वो भी कुछ मदद कर देते। वरुण अपने पापा के साथ शहर गया, वर्षा किसी डायरेक्टर से मिलने गई है। मामी, क्या सच में वर्षा एक्टिंग करना चाहती है? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी खूबसूरत भी है और योग्य भी है। मामी, आपको अपने आप पे विश्वास बहुत है। सुनिए जी, ये देखिए कौन आया है। हाँ? संध्या। अरे संध्या, आओ आओ आओ, बैठो। अशोक, 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 हे, ये देखो संध्या आई है। हाय। हाय। देख तो ले अशोक। अरे ओए अशोक, क्या किसी लड़की को ऐसे हाय कहते हैं? तेरे हाय से तो उसको फिसल जाना चाहिए था। अच्छा, आज की पार्टी की हीरोइन किधर है? मालूम है, माँ भी उसे ढूंढ रही है। वो आधे घंटे से कहीं गायब है। वो अलंकारी अम्मा के साथ कहीं बाहर गई है। हाँ सही है, ये दोनों बेफिजूल की औरतें कोई बेमतलब कॉन्फ्रेंस के लिए गई होंगी। अच्छा, मैं जाकर देख कर आता हूँ, नहीं तो मुझे सुनना पड़ेगा कि बहन का कुछ अता पता नहीं और भाई को फिक्र भी नहीं है। ए रुक, मैं भी आया। मुझे क्या पप्पी देने वाली है? मामी, आप बाकी की लिस्ट देख लो, मैं देख के आता हूँ। अशोक, बैठ जा। इस यक्षा को और कोई काम नहीं है क्या? कहीं जाकर गायब हो जाती है और इल्जाम भाइयों पर आता है कि वही जिम्मेदार है। ढूंढते नहीं है और बस डांट खाते रहते हैं। तुम्हारी सासू माँ को यक्षा के गले में हीरो के हार की जगह जीपीएस का ट्रैकर लगाना चाहिए था। खो जाएगी तो ढूंढने में आसानी होगी। पता नहीं मामी जी, इस घर में ना कुछ भी सही नहीं है। ऐसी हालत में इतना बड़ा बंगला यक्षा को देने वाली है मेरी सासू माँ। सब पैसों का घमंड है। हमारे पास क्या पैसे नहीं है? पूरी दुनिया में क्या ये इकलौती है? लावण्या, तुम तो सतर्क ही रहो। अशोक की शादी होते ही उसकी पत्नी को तुम अपने बस में रखो, तभी तो इस यक्षा को संभाल पाओगी। हाँ, इसीलिए तो मैंने एक प्लान बनाया है। मेरी संध्या को अशोक की पत्नी बनाने का सोचा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है। वाह, क्या सपने हैं। अगर ये घर तीनों के नाम का होता तो भी मैं अशोक से शादी करने के लिए तैयार थी। उसका भी कोई मतलब बनता, लेकिन इतना बड़ा घर सिर्फ यक्षा के नाम है तो मैं अशोक से शादी क्यों करूं? नो चांस। क्यों संध्या ऐसी बात क्यों कर रही है? तेरे भरोसे ही तो मैं इतना बड़ा प्लान बना रही हूँ। हाथ हटाओ। वैसे भी ये लल्लू अशोक मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैं उससे शादी क्यों करूँ? मुझे तो भूख लगी है, मैं जाकर कुछ खाती हूँ। संध्या, देखिए ना मामी जी, ये क्या कह रही है? तू इतनी क्यों उतावली हो रही है? आजकल कौन सी लड़कियां लड़कों का चेहरा देखकर शादी करती है? सब ये बटुए का साइज देखकर ही करती है। तू एक काम कर, इस अशोक को थोड़ा इश्कबाजी करने तो दे, वो खुद के खुद गिर जाएगा। हाँ सही कहा। तू चिंता मत कर, अशोक और संध्या की शादी कराकर तुम्हें इस घर की मालकिन बनाऊंगी। जो मैं कहती हूँ, मैं दिल्ली वाली हूँ। यक्षा के सर पर हाथ रखकर उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। काश ये सच हो जाए। हाँ डॉक्टर, वो तो सुबह ठीक ही थी, फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया। ओके डॉक्टर। सिस्टर एक मिनट। सिस्टर, यहाँ क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? मुझे डॉक्टर चंद्रिका से मिलना था। नहीं मैडम, आप अब उनसे कभी मिल नहीं पाएंगी। क्यों? क्या हुआ उन्हें? फोन पे बात कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं मर गए। हम भी बहुत दुखी हैं मैडम। यही है सूर्य कुंड के राजा विक्रम। ये कौन है? पहचाना क्या तुमने? उस दिन रोड के सिग्नल पे इस आदमी से तुम मिली थी ना?
और तुमने ये भी कहा था कि दुनिया छोटी है, सुना था, लेकिन इतनी छोटी नहीं सोचा था। याद है ना? हाय यक्षा। हाय अरविंद। दुनिया छोटी है सुना था, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं सुना था। हमने जो बातचीत की थी वो आपको कैसे मालूम है? सच बताइए अम्मा, आप कौन है? सिर्फ यही नहीं, पलंगी मलई में जो जो तुम्हारे साथ हुआ उन सब की जानकारी मुझे है। अम्मा, दया करके इस विषय के बारे में बात मत करिए। मैं साधारण सी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अगर आप ऐसी बातें करने वाली हो तो मुझे ये घर महल कुछ नहीं चाहिए, पुराने घर में ही चली जाती। अरे ये क्या बेटा, तुम वापस लौट जाने की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने इतना प्रयास करके ये घर खरीदा है। शुरुआत में तुम्हें तकलीफ होगी, पर तुम जल्द ही अपने आप को पहचान लोगी। तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, आओ चलें, आओ। अम्मा, वो तीसरा फोटो फ्रेम खाली क्यों है? मुझे लगता है वहां भी एक तस्वीर थी। उसके बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वो तस्वीर खो गई है, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही है। चलो आओ। यक्षा, इस पाताल कमरे में जो कुछ भी हुआ है वो बात ना ही अपनी माँ को ना किसी और को बताना, समझी? ये सिर्फ हमारे बीच रहेगा और किसी को ये रहस्य की जानकारी नहीं होनी चाहिए। किसी को मालूम हुआ तो जान चली जाएगी। अगर तुम चाहती हो कि किसी पे कोई संकट ना आए तो तुम्हें इस रहस्य को दिल में रखना होगा। आपने जो ये रहस्य बताया वो सच है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उससे भी कीमती मेरी माँ का जीवन है। इसलिए निश्चित रूप से ये रहस्य मैं अपनी माँ को या और किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम दुनिया पे राज करने वाली हो, तुम्हारी सहायता के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। अभी जब ऊपर जाएंगे तो तुम्हारी माँ पूछेगी कि कहाँ गए थे। तुम ये कह देना कि मैं तुम्हारी नजर उतारने लाई थी, तब वो विश्वास करेगी। समझ गई ना?